नमस्कार जी। आज हम विशेष बातचीत के लिए पहुंचे हैं कुछ बहुत ही विशेष व्यक्तियों के पास। आज हमारे सत्य समाचार हरियाणा न्यूज़ चैनल से जुड़े हैं किसानों की टोली। हमारे साथ मेरी बाईं तरफ हैं श्रीमान सुरेंद्र जी। आप 100 एकड़ की खेती करते हैं। मेरी बाईं तरफ दूसरे स्थान पर है श्रीमान ईश्वर जी। आप 10 एकड़ की खेती करते हैं। मेरी दाईं तरफ है श्रीमान भीम जी। आप भी 10 एकड़ की छोटे स्तर की खेती करते हैं। और दाईं से दूसरी तरफ हैं श्रीमान धर्मपाल जी। आप वे किसान हैं जिन्होंने अपनी परंपराओं से हटकर हरियाणा राज्य से बाहर जाकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में खेती का अनुभव प्राप्त किया है। तो हम आप सभी से आज बातचीत करेंगे और आप हमारे दर्शकों को बताएंगे खेती करने का अपना अनुभव, खेती के दौरान आने वाली समस्याएं, परेशानियां और आप अपने अनुभव के आधार पर युवाओं को क्या संदेश देते हैं, ये सब हम आप सभी से सुनेंगे। तो जुड़े रहिए सभी दर्शक सत्य समाचार हरियाणा न्यूज़ के साथ। सभी दर्शक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो में दी जा रही जानकारी के आधार पर जो हमारे आने वाले युवा हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमान सुरेंद्र जी से। नमस्कार जी, मैं सुरेंद्र सिंह गाँव जाती सारा पंचायत के सरपंच हूँ और लगभग 500 बीघा की खेती ठेका पर लेकर करता हूँ। मेरा खुद का 9 एकड़ ज़मीन है। मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा, हमारे खेती में जैसे बुजुर्ग कहते थे भाई ये तो कुत्ता वाला आड़ है। जैसे कुत्ता आड़ को चूसता है उसके मसूड़ों से ही खून निकलता रहता है और ये लगता है भाई उसमें से खून निकल रहा है। तो खेती ज़्यादा मुनाफे का सौदा नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, क्या करें। वो कोई काम धंधे नहीं है तो हमारे पूर्वज यही करते आए हैं, हम भी यही कर रहे हैं। लेकिन ये भी नहीं है जो नियत लगा कर काम करता है भगवान उसकी एक बार फसल खराबी कर देता है तो दूसरी बार देगा। और ये किसान तो एक देवता स्वरूप है, क्योंकि अगर ये तो इतना संतुष्टि है कि भाई 6 महीने के बाद अगर फसल मतलब ये होती है 6 महीने में फसल खराब होगी तो अगले 6 महीने क्या आस लगा लेगा, तो 6 महीने के बाद फिर परमात्मा ने देना है, क्योंकि सब कुछ इन्हीं परमात्मा के हाथों में ही है। आपने बहुत ही थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा संदेश युवाओं के लिए दिया है कि ये खेती तो सिर्फ कुत्ते वाला हार्ड है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप 100 एकड़ की खेती करते हैं, ये बहुत व्यापक स्तर का कार्य है। इस कार्य के दौरान आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जैसे कहीं पे कोई मजदूर की समस्या या किसी संसाधन की समस्या आपको कहीं कुछ होती है तो वो अपने अनुभव के आधार पर आप हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा सर, मैंने जो है ना 25-30 साल हो गए खेती करते हुए, तो काफ़ी अनुभव हुआ खेती करते हुए। बहुत मेहनत करी है, अच्छा खाया, अच्छी मेहनत करी है, कोई बैल नहीं था किसी प्रकार का। लेकिन मतलब वो कहते हैं ना खोने के बाद कुछ पाया जाता है, तो इसी से खोया भी है और सीखा भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता अपना लेवल बढ़ाते हुए, भले ही बचत कम हुई हो, कुछ भगवान की दात से बैल नहीं था तो 10 रुपये के साधन थे अपने, जैसे ट्रैक्टर था और साधन थे, ट्रैली है, रिपर है, जो भी कुछ है। सब कुछ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा और इसी से चलता रहा सब कुछ धीरे धीरे अपने तब नॉलेज भी बढ़ गया कि किस टाइम पे पौध बोनी है, किस टाइम पे मतलब धान लगाना है, कौन सी वैरायटी लगानी है और किस टाइम पानी लगाना, किस टाइम दवाई लगानी है। तो देखो जमींदार मतलब खेती में खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीज भी बहुत महंगे हैं और दवाई का खर्च भी बहुत ज़्यादा है। कई बार तो ऐसा होता है 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार स्प्रे करते हैं, उसके बावजूद भी जो है ना बीमारी मतलब ऐसी जकड़ लेती है फसल को, तो बहुत ही कम औसत निकलती है। लेकिन क्या करें, जमींदार हैं जी, फिर वही सोचते हैं भाई 6 महीने के बाद फिर देगा परमात्मा, संतुष्ट हैं इस बात से और फिर लगत मार इस काम को करते रहते हैं। लेकिन परेशानियाँ बहुत हैं जी खेती में। आप श्रीमान भीम जी, आप 10 एकड़ की खेती करते हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि आप जो ये छोटे स्तर की खेती करते हैं, आप क्या क्या संसाधन जुटाते हैं अपने पास से और क्या क्या अपने दूसरों से सहयोग लेना पड़ता है? आपको कैसी कैसी परेशानी आती है इस दौरान? ये ऐसा है कि ट्रैक्टर किराए से मिलते हैं, कभी किराए वाला कहीं हो जाए, पानी मिलते हैं तो बिजली कनेक्शन नहीं है, पानी सूख जाता है, जॉब लगाने में दिक्कत आती है, दोबारा फिर तेल डीजल फूकना पड़ता है। कई बार ये देखते हैं दवाई भी निकल जाती है जो काम नहीं करती किसान है, ऊपर लेवल पर जाएगा, दवाई उसके अंदर खराब है, किसान क्या करेगा? तो मजदूरी महंगी होगी। हम तो ये कहीं सदन निरेगा भर्ती कर देते, सदन रोज बढ़ गया, रोज नहीं जारी तो है 300 रुपये। बहुत अच्छी बात की है ताऊ जी ने कि खेती में तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं जी।
खेती से तो अच्छा है कि आप जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना है उसके अंदर जाएं और अपना 100 दिन का रोजगार उससे प्राप्त करें। आपके भी विचार कुछ इसी तरह के हैं क्या ईश्वर जी? आप भी 10 एकड़ की खेती करते हैं? खेती करा हुई तरह में कोई प्रॉफिट नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं खेती। इतना है तंदुरुस्ती आजीविका बस ये है भाई, जितने में कोई दिहाड़ी है ना, जैसे मनरेगा वाली बात है ना, वही है दिहाड़ी निकलती है, अपने बच्चे भी लगे रहते हैं, सारा परिवार लगा रहता है, तब जाके मतलब वो दिहाड़ी ही बचती है और कुछ नहीं, और कई बार तो दिहाड़ी भी नहीं बचती। तो अब हमारे साथ एक किसान और हैं जो बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं। इन्होंने अपने हरियाणा से बाहर जाकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जाकर जंगली इलाके में जाकर वहाँ पे खेती करके देखी है। तो ये अपने अनुभव के आधार पर वहाँ की परिस्थितियाँ आप सभी दर्शकों के सामने रखेंगे कि वहाँ कैसी परिस्थिति हैं, वहाँ किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप श्रीमान धर्मपाल जी, आप हमें ये बताएंगे। वहाँ जी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कई साल से खेती कर रहे हैं, एक की भी, सब्जी की भी, गेहूँ की भी। एक तो मजदूर वाली समस्या नहीं है वहाँ पर, मजदूर पूरा दिन तक काम करेगा, 120 रुपये दे दिया। तो वहाँ समस्या है ज़्यादा, ये गाय है, भैंस है, ये ज़्यादा फट गया है। गेहूँ कटने के बाद इतनी हो गया है, अच्छा ऊँचा तक तार लगा रखे हैं, उनको ऊपर का भी कूद गया है। पशुओं की काफ़ी वहाँ पे पशुओं का ज़्यादा औजार है। अपने यहाँ में जैसे मजदूरी की समस्या है जी, वहाँ पे मजदूरी की, वहाँ पे आवारा पशुओं की ज़्यादा समस्या है। अगर फसल ज़्यादा खराब करते हैं, बाकी कोई औजार नहीं है, कहीं भी मोटरसाइकिल खड़ी करते, ट्रैक्टर करते, रोड पर करा करते, 4 दिन में संभाल, कोई औजार नहीं है कोई। और जी आप अपने अनुभव से चारों बहुत ही अनुभव वाले किसान हैं, आप अपने अनुभव से ये दिखाएं। अब मैं तो जैसे हम तो युवा हैं, लेकिन आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी अपने पिछले इतिहास में। सरकारों का क्या दृष्टिकोण रहता है किसानों के प्रति? कुछ सरकार का तो नहीं होएगा जी, सरकार थोड़ा ध्यान सा करते हैं, टाइम सर फसल देख लिया। जो गरीब की बार तो जब हम बहुत दिन मची हुई है, वहाँ MP में आया हूँ, वहाँ भी थोड़ी दिक्कत आई है, यहाँ हरियाणा बड़ा दिक्कत है। अभी तक पैसा भी रोका हुआ है, ऑनलाइन कर दिया सारा सिस्टम ऑनलाइन में, गेहूँ थोड़े लेट पे के, पैसा अभी तक किसानों का पूरा अभी तक है। मतलब कहने की बात ये है जी कि किसान को तो कहीं भी चला जाओ वहीं पे परेशानी परेशानी है। पहले बुजुर्ग कहा करते अगुवाए जो पेशेंट करा करता, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नीच नौकरी मान्या करते रहो। ये भी उलट हो गया, ये भी उलट फेर हो गया, उलट है गया। ऊँच नौकरी लाग के मांगने खेती मध्यम होगी कति। अच्छा, खेती नीच। और जैसे अभी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो हमारे जो युवा हैं वो अपने इसी पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन युवाओं को क्या करना चाहिए? मैं उन युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा जी कि खेती में बचत का सौदा नहीं रहा है। अगर करते हो 2 एकड़ की, 4 एकड़ की, ऐसे छोटे छोटे जमींदार रह गए हैं, तो सभी जो है ना अपना चलो पढ़े लिखे के हिसाब से खेती करो। जैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहिए हमने। जैसे छोटी फसल है, कोई मतलब ये नहीं है हम धान के पीछे लगे तो धान ही लगाते रहे। ऑर्गेनिक में वो खर्चा भी घट जाता है, तो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बच्चों को जाना चाहिए। तो सबको यही संदेश देंगे, उससे जो है ना खर्च भी कम होगा और फसल भी अच्छी होगी, और वो जो खाने में आएगी, कोई भी इंसान खाएगा तो उसका जो है ना बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। इसमें तो खार दवाई की जो दवाई मतलब खाना खाते हैं वो सब बीमारी का घर होता है सब। भले ही हमारे पास 50 एकड़ की जगह, 50 मन की जगह 1 एकड़ में चाहे वो 40 एकड़ 20 मन या 30 मन 40 मन कैसे भी निकल जाओ, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सुधार हो जाएगा जमीन। तो मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा जी, ऑर्गेनिक खेती करो और छोटे सदर पे शुरू करके जैसे साग सब्जी की है, सरसों की, अलग अलग तरह की खेती करनी चाहिए। फसल का चक्कर बदलना होना चाहिए, नहीं तो अगर एक ही फसल बोते रहेंगे ना तो इसमें इनकम है, सरकार भी कहाँ तक लेगी। जैसे कणक की बात है, कणक इतना ज़्यादा हो गया था मतलब हमारे देश में कि उसको जो ना गवर्नमेंट भी संभाल नहीं पा रही, मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से यही संदेश देना चाहूँगा जी, युवा जो है ना सब अपने अलग अलग तरीके से, कोई फूल बो रहा है,
कोई सब्जी लगा रहा है, कोई गन्ना लगा रहा है, कोई बाड़ी लगा रहा है, तो अलग अलग तरीके से खेती करें, जहाँ जिस तरीके की खेती होती हो। तो यही संदेश देना चाहूँगा। तो ये हमारे साथ आज की विशेष बातचीत में जुड़े थे बहुत ही विशेष अजीज किसान, छोटे सत्र से लेकर बड़े सत्र तक के किसान, बाहर खेती करने वाले किसान। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखा। और अब मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी दर्शक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है वो इनसे कुछ संदेश ले सके और अपनी स्किल्स को बढ़ाकर अपनी इस पारंपरिक खेती के व्यवसाय से थोड़ा हटकर अपना विकास कर सके। तो इसी के साथ मैं अभी आप सभी से विदा लेता हूं और अगली वीडियो के लिए मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि अगली वीडियो में हम जानेंगे कि बागवानी और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो इसी के साथ बने रहिए सत्य समाचार हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय भारत।